भीलवाड़ा का वन विभाग अब जंग का मैदान बनता जा रहा है। पिछले दिनों एक महिला कर्मी ने डीएफओ आरएन मीणा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। समय राजस्थान के बार बार उस खबर को उठाने के बाद भी पुलिस ने डीएफओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब उस पीड़िता के पक्ष में गवाही देने वाले वन संरक्षक पर एक दूसरी महिला कर्मी ने छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। मामला इतना उलझा हुआ है कि पूरी बात समझने के लिए आपके लिए ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। इन्हें देखिए और पहचानिए, ये हैं भीलवाड़ा के डीएफओ रूप नारायण मीणा। अभी कुछ दिन पहले इन पर एक महिला कर्मी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद कोर्ट के दखल के बाद ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अभी तक जांच जारी है। इस मामले की जांच अभी चल ही रही थी कि महकमे में छेड़छाड़ का एक और मामला सामने आ गया। इस बार दूसरी महिला कर्मी ने वन संरक्षक लालाराम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इस बार रिपोर्ट फौरन दर्ज हो गई और एक और जांच शुरू हो गई। लालाराम के वो प्रकाश शत्रु के खिलाफ देवी ने भी माननीय न्यायालय से एक इस्तगासा में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें ये आरोप लगाया है कि लालाराम और प्रकाश शत्रु ने मुझे, मंजू देवी और वंदना को डीएफओ के खिलाफ जबरदस्ती झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला, डराया, धमकाया और जातिगत सूचियों से अपमानित किया और घटना 20 अगस्त की बताई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। सीओ साहब या सीएसटी सेल के नाम अनुसंधान। कोतवाल साहब इतना कुछ बोल गए, लेकिन असल मुद्दे पर कन्नी काटते ही नजर आए। ये तो बताया कि कैसे क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि अब तक उन्होंने क्या किया। अब आरोप लगाने वाली महिला की जुबानी भी सुन लीजिए। धमकी देता लालाराम चतुर्वेदी। लालाराम के लिए आपने शिकायत की? पता नहीं, शिकायत करी सर। आज आए आप? हाँ, आज आया मैं बयान लगाने साहब। आप क्या कहते हैं लालाराम? बस खिलाफ चाहता है, इसकी कार्रवाई करा। तो बोले सर न तो मेरे को कभी साहब बुलाया और न कोई बात, कभी भी साहब कोई गलत बात कभी भी साहब सर न करी। मैं तो आती जाती रहती हूँ, कभी साहब गलत बात नहीं करी। इन मोहतरमा का कहना है कि लालाराम ने इनके साथ छेड़छाड़ की, लेकिन डीएफओ साहब बेहद शरीफ हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें अपनी बात कहने के साथ साथ डीएफओ साहब की बात रखने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आरोपी वन संरक्षक लालाराम का अपने बचाव में क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। जो भी आरोप लगे बेबुनियाद है, झूठे हैं और असत्य है। मैंने ना किसी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करी, ना किसी से कुछ बात करी है। चूंकि मैं डीएफओ के खिलाफ जो गवाह हूँ सका, इसलिए मुझे रंजिश फंसाया जा रहा है और ना मैंने किसी से कोई बात करी है और इसके अलावा कुछ भी। लालाराम की बात सुनकर शायद अब तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। हैरत की बात यह है कि महकमे का कोई भी शख्स साफ बोलने को तैयार नहीं। छेड़छाड़ मैंने आंखों से मैंने तो देखा नहीं। छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ मतलब बयानों के प्रति दबाया कि डीएफओ के सामने डीएफओ के पक्ष में वोट क्यों दिए। इसी सब के बीच वो लड़की जिसने डीएफओ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, वो भी आ धमकी। मैं ये चाहती हूँ कि ये कुछ नहीं कर पा रहे पुलिस वाले, तो मैं किसी और से मतलब ये केस हैंडल करवाना चाहती हूँ कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई और छानबीन हो और इनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। और ये तब तक नहीं होगी इनकी कार्रवाई, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई नजर आती है, क्योंकि पहले इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और लिखी भी गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस मामले में पुलिस आनन फानन में हरकत में आ गई। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर तो सवाल उठते ही हैं, साथ ही ये भी जाहिर होता है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी, समय राजस्थान, भीलवाड़ा।